स्कैल्पिंग की शुरुआत बेसिक स्क्रीन रीडिंग से ही हुई थी। इनफैक्ट अगर आप बहुत पुरानी बुक रीड करो, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर बाय जेसी लिवरमोर, उसमें जेसी लिवरमोर की अपनी स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, और उन्होंने सारी बात स्कैल्पिंग से ही करी। स्कैल्पिंग से स्टार्ट करके, टेप रीडिंग से स्टार्ट करके वो बने एक बहुत बड़े पोजिशनल ट्रेडर, और वहां से उन्होंने कमाए $1 बिलियन। आज से 100 साल पहले $1 बिलियन आज के कुछ 300-350 बिलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। लेट 90s अर्ली 2000s में जब इंडिया के ट्रेडर्स ट्रेड किया करते थे, स्कैल्प किया करते थे, उस समय उनको कहा जाता था जॉबर। जॉबिंग करी जाती थी बेसिक नीट और बोल्ट के टर्मिनल से। नीट का टर्मिनल था एनएससी का NEAT, और बीएससी का टर्मिनल था BOLT बोल्ट, और उन टर्मिनल्स को देखकर लोग सीधा सीधा ट्रेड किया करते थे, स्कैल्प किया करते थे। उससे प्राइस का ट्रेंड, मोमेंटम, यू टर्न्स सब कुछ जज किया जाता था, गेज किया जाता था, और उसके अकॉर्डिंग्स में ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स प्लेस किया करते थे। ये चीज मैंने सामने अपने खुद भी ऑब्जर्व करी है, जब ट्रेडर्स नीट और बोल्ट के बेसिस पर स्कैल्प किया करते थे। जो 20-25 साल पहले जहां कोई चार्टिंग नहीं होती थी, लोग सिर्फ बिड आस्क स्प्रेड्स को देखकर ट्रेड किया करते थे, आज हमारे पास प्रॉपर चार्टिंग कैपेबिलिटीज हैं। एंड नॉट ओनली दैट, चार्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ हम कई सारे इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। आज हम जो इस बारे में बात करने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, और वो हमारे धन के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, विच इज कॉल्ड धन सुपर स्कैल्पर। नेम इज क्लियरली वेरी वेरी क्लियर कि बिल्कुल ये स्कैल्पिंग के लिए ही बना है। तो अगर आप हमारे धन के प्लेटफॉर्म पर आए और tv.dhan पर आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा, धन सुपर स्कैल्पर। ये सुपर स्कैल्पर जो इंडिकेटर है, ये कई सारे इंडिकेटर्स का मर्जर है। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, विच इज द RSI, इसमें मूविंग एवरेजेस भी हैं, और इसमें ATR भी है, विच इज द वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। इन तीन एस्पेक्ट्स को मर्ज करते हुए स्कैल्पिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे करी जा सकती है, उस सब को मिक्स करके क्लियरली कंक्लूसिव आउटपुट मिल रहा है हमें धन सुपर स्कैल्पर से। आज हम उसी के बेसिस पर स्कैल्पिंग करने वाले हैं कि कैसे लॉन्ग, कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्कैल्पिंग इंडिकेटर इज कि इस केस में जो स्कैल्पिंग का जो लाइफ ऑफ अ ट्रेड है 10 या 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड आप 5 मिनट की कैंडल्स पे ट्रेड करो तो 15 से 20 मिनट में यूजुअली आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाया करेगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर इंडिकेटर धन सुपर स्कैल्पर इज कि इसमें आपका ट्रेड ट्रूली स्कैल्पिंग के तरीके से ही होगा। जो उसमें लाइफ ऑफ अ ट्रेड होगा वो भी बहुत क्विक होगा, और प्रोबेबिलिटी भी होगी वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यों रिस्पेक्टेबल है? बिकॉज इसमें 3 मेजर फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। पहला फैक्टर आ जाता है मूविंग एवरेजेस का, कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए। दूसरा फैक्टर आ जाता है RSI का, कि RSI भी 2 RSIs का कॉम्बिनेशन है। और तीसरा फैक्टर आ जाता है वॉलेटिलिटी का, जो कि ATR इंडिकेटर्स की तरफ से आ रहा है। तो हम इन तीनों फैक्टर्स को समझेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन इसमें मेन पार्ट ये है कि आपका प्रॉम्प्टनेस बहुत जरूरी है, कि कब एंटर करना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, और कब क्विकली एग्जिट कर जाना है। सो जब भी आपके पास टाइम है, चाहे वो आप इवनिंग में बैठे हो और 5 मिनट के चार्ट्स पर ट्रेड कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। दिस इज रियली एन आइडियल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर इवनिंग ट्रेडिंग, क्योंकि इवनिंग्स में वॉलेटिलिटी जो है कमोडिटीज में काफी ज्यादा होती है। तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काफी ज्यादा स्कैल्पिंग कर सकते हो। उस केस में आपका जो ओवरऑल लाइफ ऑफ ट्रेड होगा वो कुछ 15-20 मिनट होगा, या फिर मैक्सिमम जो होगा सुपर स्ट्रेच्ड भी होगा तो भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 5 या 6 कैंडल्स, जनरली 4 या 5 कैंडल्स में ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अब ये ट्रेड होता कैसे है? इसमें आपको काफी सारे कलर्स दिख रहे हैं, काफी सारी लाइंस दिख रही हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। पहले इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये इंडिकेटर कर क्या रहा है। तो जब हम इसकी सेटिंग्स में आते हैं, आप देख रहे हो इसमें पहले तो ATR है, विच इज द एवरेज ट्रू रेंज। जो यहाँ पर ये बैंड दिख रहा है आपको, रेड और ग्रीन वाला जो बैंड है, दैट इज द ATR बैंड। एवरेज ट्रू रेंज का जो बैंड है वो दिखाई दे रहा है, और इसमें मल्टीप्लायर है 1, विच इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें हम बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 या 3 का नहीं लेकर चल रहे हैं। जैसे बॉलिंजर बैंड में जनरली 22 की सेटिंग होती है, तो 20 and 2 की सेटिंग होती है, विच इज 2 इज स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर हम जो बैंड का जो सेटिंग है, दैट इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली। तो हम उसमें स्कैल्पिंग में मोस्ट डेटा को जो है उसी को ही अकाउंट फॉर कर रहे हैं। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% ऑफ द डेटा सेट्स आ जाते हैं। क्योंकि हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं, तो +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर और लेस इनफ फॉर द करंट स्कैल्पिंग। द सेकंड पार्ट हियर इज RSI। इसमें 25 RSI भी है, 100 RSI भी है। इस केस में उनका क्रॉसओवर है, और साइमल्टेनियसली जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, सो एक मोमेंटम हमें RSI की तरफ से भी मिल रहा है। तीसरी चीज है, इसमें हमारा EMAs, एक फास्ट EMA है और एक स्लो EMA है। तो फास्ट EMA एंड स्लो EMA, जो स्लो EMA है वो हमें येलो में दिख रहा है, और फास्ट EMA
रेड में दिख रहा है। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं कि डिसाइड कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे होने वाला है। जो येलो मूविंग एवरेज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, कि प्राइस जो है वो येलो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर वो ऊपर है तो हम बुलिश ट्रेड्स देखने वाले हैं, नीचे है तो हम बेयरिश ट्रेड्स देखने वाले हैं। फिर आ जाता है ये स्मॉलर मूविंग एवरेज, जो फास्टर मूविंग एवरेज है। अब हमें ये नहीं चाहिए कि प्राइस इन दोनों के बीच में घूम रहा है। प्राइस अगर इन दोनों के बीच में घूम रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ नो ट्रेड जोन। अगर प्राइस इन दोनों के ऊपर है दैट इज गिविंग अस अ क्लीनर मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम। जहां पर सिर्फ हम येलो देख रहे थे अब हम रेड भी देख रहे हैं कि प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमें अपवर्ड मोमेंटम ही चाहिए। हमें स्कैल्पिंग में एक हवा का रुख चाहिए, पीछे से चाहे वो तेज आंधी आ रही हो, हमारी साइकिल बिल्कुल सीधा सीधा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, पेडल भी नहीं मारना पड़ेगा। सो हमें वैसी वाली हवा चाहिए, वैसी वाली हवा का रुख चाहिए, वैसी वाली हवा का तेज चाहिए कि हमें बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। एटलीस्ट हमारे पास सपोर्ट हो हवा का, हमारे पास सपोर्ट हो ट्रेंड का। तो अब हमारे पास एक चीज आ गई है कि मूविंग एवरेजेस के दोनों ऊपर है। तो अभी मूविंग एवरेजेस के जब दोनों के ऊपर है फिर आ जाता है हमारे पास RSI का इनपुट। RSI इसमें क्या करता है? RSI का इनपुट है कि जब दोनों RSI सेम डायरेक्शन में और RSI का क्रॉसओवर है, सो इन दैट केस हमें एक छोटा सा ग्रीन एरो मिल जाता है। तो जब ये ग्रीन एरो आ जाता है तो इन दैट केस इट क्रिएट्स अ बाय, एंड दिस इज वेयर द स्कैल्पिंग, द धन सुपर स्कैल्पर कम्स इनटू द पिक्चर, कि जब हमारे पास दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और ये ग्रीन एरो आ जाता है, सो दैट इज वेयर वी लुक फॉर अ बाय। नाउ एक बहुत बड़ा कैंडल आया सिल्वर में सुबह और वहां पर हमने एक किया बाय, क्योंकि मैंने 15 मिनट रखा हुआ, 15 मिनट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये सुबह का कैंडल है। अभी हम जब शूट कर रहे हैं तो ये दिन का टाइम है, इवनिंग के टाइम पर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आराम से ट्रेड कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू दिस लार्ज कैंडल, सो जब ये लार्ज कैंडल आती है, ओपनिंग कैंडल आती है और उसके बाद ये ग्रीन बन रहा है एरो, तो उसको आप इग्नोर कर देना, क्योंकि इन दैट केस स्टॉप लॉस वुड बी वेरी फार। अब हमारे पास ये ग्रीन एरो बना, ग्रीन एरो तो बार के बाद ही हमें दिखेगा और उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो नेक्स्ट बार पर एंटर करेंगे, फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस तो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज तो बहुत दूर है। ऐसे केस में स्कैल्पिंग नहीं हो सकती। स्कैल्पिंग तब होती है जब मूविंग एवरेज पास में हो, स्टॉप लॉस पास में हो, और उस केस में हमारे पास एक रिस्क छोटा सा हो और एक रिटर्न का पोटेंशियल डिसेंट बन जाता है। सो फॉर इंस्टेंस ये उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन एरो बना, नेक्स्ट ग्रीन एरो में आप फिर भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि मूविंग एवरेज थोड़ा सा पास हो जाता है। सो इन दैट केस यू कैन प्लेस योर ट्रेड, सब कुछ इन डायरेक्शन चल रहा है और मूविंग एवरेज भी हमारे पास में आ जाता है, ग्रीन एरो बन गया है। सो ऐसे केस में हमारे पास एक ट्रेंड डिसाइडेड है, स्टॉप लॉस पास में है और एक ग्रीन एरो बन गया है। अब आपको स्कैल्प करना है, आपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है, आपके पास ग्रीन सिग्नल आ गया है, आपको लॉन्ग करना है। अब एग्जिट कब करोगे? आप एग्जिट मल्टीपल ट्रांचेस में भी कर सकते हो। पहला ट्रांच तो ऐसा हो जाता है कि आप देख सकते हो कि जैसे ये अपर बैंड को टच करे, ATR के अपर बैंड को टच करे, वहां पर एग्जिट कर जाओ। दैट इज द ट्रू स्कैल्पिंग। जॉबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले जब वो ट्रेड किया करते थे, वो बस ये देखते थे कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, वो देखते थे कि इंडेक्स किस डायरेक्शन में चल रहा है और उस इंडेक्स की डायरेक्शन में 5-10 स्टॉक्स देखते थे, वही सब जो टॉप 5 टॉप 10 जो उस समय के हैवी वेट्स होते थे, उसी डायरेक्शन में कौन सा स्टॉक उस डायरेक्शन में चल रहा है इंडेक्स की डायरेक्शन में, और उस पर बेट लगा दिया करते थे साथ साथ इंडेक्स के। ये उन दिनों की बात है जब इंडेक्स फ्यूचर भी नया नया लॉन्च हुआ था। सो उसी डायरेक्शन में बेट ले लिया और फिर जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करते रहे। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म है प्रॉफिट बुक करने का भी। जैसे ATR के ऊपर का बैंड को टच किया, विच इज ATR का +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां पर ये एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो ATR का एक और बैंड ऐड कर सकते हैं, विच वुड बी +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन ATR का। फिर हम ऐसे केस में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, उसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पोजीशन को ओपन छोड़ सकते हैं, पार्ट पोजीशन को ओपन छोड़ सकते हैं फॉर प्रॉफिट टेकिंग ऑन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन हम इस केस में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग के मोड में हैं, हम एंट्री और एग्जिट बहुत फास्ट करने वाले हैं। इस पूरे इंडिकेटर को आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आप बैक टेस्ट में देख सकते हो कि कैसे कैसे फंक्शन किया। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमारे सिल्वर में ही 15 मिनट के चार्ट में येलो लाइन के नीचे है, रेड लाइन के भी नीचे है और हमें बार बार रेड एरोज मिल रहे हैं, रेड एरोज मिल रहे हैं विच आर द शॉर्ट सिग्नल्स। वहां से हमें देखना है कि मूविंग एवरेज कितना दूर है, विच इज आर स्टॉप लॉस, फिर वहां से हमें शॉर्ट करना है। अब सिल्वर में सिग्नल मिल रहा है तो हम साथ साथ सिल्वर मिनी भी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर माइक्रो भी कर सकते हैं। सिल्वर माइक्रो अगर 2,20,000 का चल रहा है तो 2,20,000 ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, तो हम उसको इमीडिएटली देख सकते हैं कि अगर 2,20,000 पर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो अगर हमारा 21 का स्टॉप लॉस है तो विच इज 1000 पॉइंट स्टॉप लॉस, 1000 रुपए का ही रिस्क है। सो ऐसे केस में आपका रिस्क क्लियर हो जाता है, आपको पता है आप कितना पैसा रिस्क में डाल रहे हो। सिल्वर माइक्रो को ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है। क्रूड ऑयल मिनी ट्रेड कर सकते हो, नेट गैस मिनी ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड 10 को ट्रेड कर सकते हो क्योंकि उसमें भी गोल्ड 10 जो भी आएगा उसका वैल्यू है 1,40,000, मतलब 1,40,000 ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। तो आपके पास अगर स्टॉप लॉस आएगा 139,500 का तो 500 रुपए का ही रिस्क है। सो ऐसे केस में आपके पास हर चीज बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो जाती है, लीनियर हो जाती है। गोल्ड 10, नेट गैस मिनी, क्रूड ऑयल मिनी और सिल्वर माइक्रो, इन सबको ट्रेड करने के लिए फैंटास्टिक ट्रेडिंग सिस्टम है धन सुपर स्कैल्पर। सो
ये हमने सिल्वर का एक एग्जाम्पल देखा है। इसी चीज को आप गोल्ड में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, नैट गैस में भी, क्रूड ऑयल में भी। तो क्रूड ऑयल को देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल में कैसे फंक्शन कर रहा था। सो क्रूड ऑयल में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस वर राइजिंग, दोनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पर मर्ज किए, मिले और उसके बाद डाइवर्ज कर गए, रेड हैज टेकन ओवर, विच इज लॉजिकली द केस कि छोटा मूविंग एवरेज जो है वो जल्दी टेक ओवर कर जाएगा, ऊपर चलेगा, साथ साथ प्राइस के ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, तो वहीं पर ही चल रहा है। और हमें उसके बाद उसके ऊपर ग्रीन एरोज मिल रहे हैं विच आर द बाय सिग्नल्स, क्विक एंट्रीज, क्विक एग्जिट्स, एटीआर के बैंड को ऊपर टच करता है, वहां पर हम एग्जिट करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट ग्रीन एरो मिलेगा, वहां से हम अपने डिस्टेंस ऑफ स्टॉप को देखेंगे। अगर स्टॉप लॉस हमारे अफोर्डेबिलिटी में होगा तो हम वहां पर लॉन्ग अगेन एंटर कर लेंगे और उसके बाद जैसे वो एटीआर के टॉप बैंड को टच करेगा वहां पर एग्जिट कर जाएंगे। एंड दिस वे वी कैन कंटिन्यू टू स्कैल्प। इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को हम कहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम, मोमेंटम या मोमेंटम स्कैल्पिंग सिस्टम कह सकते हैं। मोमेंटम स्कैल्पिंग कैसे हो रहा है कि हम एक तरफ मोमेंटम डिफाइन कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज इसके भी ऊपर है, उसके बाद हमें कंटिन्यूअसली आरएसआईज के थ्रू सिग्नल मिल रहा है और आरएसआईज के थ्रू सिग्नल के बाद हम उसकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स उसमें आ रहे हैं, ट्रेंड, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी, सारे फैक्टर्स को मर्ज करता हुआ ये मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है। सो यही चीज को आप लॉन्ग्स में भी कर सकते हो, शॉर्ट्स में भी कर सकते हो। यू आर डायरेक्शनली एग्नोस्टिक, आपको जहां पर भी सिग्नल मिले आप ट्रेड कर सकते हो। नैट गैस के लिए भी काफी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है क्योंकि नैट गैस में ज्यादातर काफी वॉलेटिलिटी रहती है। आप वो 15 मिनट में ट्रेड करो या 5 मिनट में ट्रेड करो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। दैट इज ऑल्सो अप टू द टाइम दैट वी आर ट्रेडिंग इन, द टाइम ऑफ द डे। अगर दिन के टाइम पर ट्रेड करें तो 15 मिनट ज्यादा आइडियल होता है टाइम फ्रेम। 5-6 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम ही इनफ है। 15 मिनट बहुत दूर हो जाता है क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो ये हमें वॉलेटिलिटी मिल रही है। इस समय प्राइस जो था नैट गैस का दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे था और काफी ज्यादा शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहे। सो नैट गैस में रिसेंटली काफी ज्यादा मंदी का मूवमेंट आया है। सो ऑब्वियसली हमें एक मंदी के मूव में शॉर्ट सिग्नल मिलते रहेंगे। गोल्ड इस समय अच्छा चल रहा है, गोल्ड में काफी ज्यादा लॉन्ग्स मूव आ रहे हैं। सो गोल्ड में इस समय जैसे हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि एक डिसेंट लॉन्ग्स का केस बन रहा है। सो गोल्ड में जैसे मैंने बात करी कि गोल्ड 10 को ट्रेड कर सकते हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। सो इन दैट केस यू कैन जस्ट डू क्विक स्कैल्पिंग ऑन गोल्ड 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब आपका हाथ बैठ जाएगा कि आपने गोल्ड 10 में काफी ज्यादा कर लिया है, देन मे बी यू कैन मूव टू गोल्ड मिनी, फ्रॉम गोल्ड मिनी देन यू कैन मूव टू मेन गोल्ड। सो दैट इज एंटायरली अप टू यू। या फिर आप मल्टीपल गोल्ड मिनी रख सकते हो, मल्टीपल गोल्ड 10 कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज द लॉट साइजेस बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। सो विद धन सुपर स्कैल्पर आप एक ही ट्रेडिंग सिस्टम के साथ, एक ही इंडिकेटर के साथ काफी सारे फैक्टर्स मर्ज करके प्रॉपर स्कैल्पिंग कर सकते हो। एंड यू कैन ट्रेड एनी टाइम ऑफ द डे, व्हेनेवर यू हैव सम फ्री टाइम, वेदर इट्स इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। आपको सिर्फ एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी फॉर स्कैल्पिंग, फॉर मोमेंटम स्कैल्पिंग। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.